हनुमान बेनीवाल को लेकर आप कई तरह के बयान देते हो और इस बार एक बयान आपका वायरल हो रहा है कि हनुमान बेनीवाल अपने आप को क्या कह रहा है और आप बोल रहे हो कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, जब पढ़ता था तब क्या करता था। वो तो उनकी मानसिकता है, वो तो बेवकूफी बातें अब करने लगे हैं, करते रहते हैं। हाँ। उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम तो जनता की तरफ ध्यान देते हैं। हाँ, लेकिन बयान चुनाव के टाइम तो प्रचार के टाइम तो आपको भी खूब कहा था उन्होंने, खूब नहीं खरी खोटी। कुछ ही नहीं कहा, हम तो क्या ही नहीं, वो क्या ऐसे ही कहते रहे, हम सुन नहीं रहते। हाँ। हमारा ध्यान सिर्फ जनता के बीच रहना, जनता के साथ रहना, और जनता हमारा लाड प्यार किया और जनता प्रतिनिधि के रूप में मेरे को चुना। लेकिन आपने कुछ कहा था, पढ़ाई को लेकर कहा था। पढ़े लिखे तो है मैं, पढ़ा लिखा तो हूँ ना मैं, पढ़ा लिखा ही हूँ, बताओ। लेकिन कह रहे हैं कि आपने कहा था कि 10वीं। वो जब पढ़ा ना, वो याद पढ़ते थे तो उस टाइम में सरपंच बन गया। हाँ। उस टाइम में सरपंच बन गया। हाँ, वो पढ़ता था, उस टाइम में सरपंच बन गया, उनके पिताजी के साथ में रहा। तो सारे वो तो जहाँ रहते हैं वहाँ मिलके चुनाव लड़ना पड़ता है, सब मजबूती के साथ सहयोग करना पड़ता है, जहाँ रहते हैं वो सहयोग होता ही है। टेंथ है वो पास की नहीं, झूठ बोल रहा है, वो कोई डिग्री वैसे लाया हुआ ही है। तो मैं तो जानता हूँ, तो मेरे पास ही तो रहता था। ये तो बिल्कुल ही अंगूठा टेक है, और ये डिग्री भी लाया तो कोई गलत डिग्री लाया, वो तो पढ़ा लिखा नहीं बिल्कुल ही। और वो जो उसने छपवाया वो भी गलत है। इसके पिताजी 2 बार सरपंच जरूर थे, और ये सरपंच में 2 बार हार गया था, और इस हारे हुए को मैंने पंचायत समिति वार्ड का चुनाव जीता है 30 वोट से, और फिर प्रधान बनाया इसको। प्रधान बना के मैंने इसको स्टेबल किया, और ये बजरी माफियाओं के चंगुल में फंस गया, मेघराज सिंह एंड पार्टी के, और वो इसको ले गए सपने दिखा के। 23 के अंदर मेरे खिलाफ ही लड़ा, हार गया था। और चूंकि इस बार सारी पार्टियों ने मिलकर वहाँ प्रयास किया, एक तरफ हनुमान बेनीवाल था जो इस राजस्थान को नई दिशा देने का प्रयास कर रहा था, जवान किसान और तमाम राजस्थान के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा था, और दूसरी तरफ तमाम वो ताकतें थी, दिल्ली की सरकार थी। हर कीमत पर दिल्ली ये चाहता था कि हनुमान बेनीवाल को पराजय कैसे किया जाए, क्योंकि में जिस तरह अभिमन्यु को घेरने के लिए और उन्हें चक्रियों रचा, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को भी अपनी जेब में रखा। कांग्रेस के उन नेताओं को डराया जो पेपर लीक और दूसरी घटनाओं के अंदर आरोपी हैं, उनको इतना डराया कि वो सरेंडर कर गए। इसलिए कांग्रेस की आज ये स्थिति राजस्थान के अंदर हुई। और बीजेपी थोड़ी जीती, बीजेपी तो आरएलपी का उधार को उम्मीदवार लेके, बीजेपी के पास सामान किया वहां पे, तो आरएलपी के प्रधान को तो लेके बीजेपी तोड़ जोड़ करके, और हमने ये काम नहीं किया किसी तरह का।